जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 18 जो कि ज्ञान बिंदु की तरफ से जो चलाया जा रहा है बिहार दरोगा के लिए डबल स्टार टेस्ट सीरीज। उसी का टेस्ट नंबर आज हम लोग 18 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से बिना समय को व्यर्थ करते हुए। 1 से 17 तक आप लोग नहीं देखे हैं, पहले उसको जाकर आप लोग जरूर देखिए। उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट साइनोनियम। से का सही साइनोनियम क्या हो जाएगा? आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट में बताते चलिएगा। तो पहला है आपको फ्रैंक, दूसरा है ओपन, तीसरा है कोई, तीसरा है बोल्ड। क्या हो जाएगा? तो से का मीनिंग हो जाएगा आपको शर्मीला। क्या हो जाता है? से मतलब शर्मीला हो जाता है। आप लोग बताइएगा इसका सही क्या हो जाएगा साइनोनियम। का सही साइनोनियम हो जाएगा आपको कोई। क्या हो जाएगा? कोई। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको फ्रैंक मतलब क्या होता है? स्पष्टवादी होता है। क्या होता है? स्पष्टवादी। और आपका ओपन मतलब को खुला होता है, बोल्ड मतलब साहसी होता है। तो ये सब तो होगा नहीं। नेक्स्ट हमारा होगा एक्टिव वॉइस में चूज करना है। तो क्या है? स्टोरी वाज टच बाई हर। स्टोरी वाज टच बाई हर। का सही एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा? आपको फटाफट कमेंट करिए। इसका सही हो जाएगा सी थॉट हिस्ट्री। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है हमारा? भारत ने पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक ने, नेफ्रिथोमाइसिस विकसित की है। क्या ये आपका सत्य है? ये आपका बिल्कुल सत्य है। कथन क्या है? कथन सही है। कारण देखते हैं हम लोग। ने, नेफिथ्रोमासिस नेफिथ्रोमाइसिन स्किल सेल एनीमिया के इलाज में प्रभावी है। क्या ये एनीमिया के इलाज में प्रभावी है? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। क्या हो जाएगा आप? ऑप्शन नंबर सी ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट हमारा है प्लाज्मा अवस्था में गैस के कण आयनित होकर विद्युत चालक बन जाते हैं। क्या ये सत्य है? बिल्कुल ये सत्य है। कारण क्या कह रहा है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अत्यधिक उच्च तापमान पर बनता है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल ये आपका गलत है। तो क्या हो जाएगा? कथन ए सत्य है परंतु कारण आर गलत है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देश है, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना वर्ष है। बांग्लादेश की स्थापना कब हुआ था? 1971 में हुआ था। क्या ये आपका सत्य है? बिल्कुल ये सत्य है। श्रीलंका की स्थापना 1948 में हुआ था। ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। नेपाल की स्थापना आपको सरकार की स्थापना हुई थी 2008 में। ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। तो क्या गलत हो जाएगा? मालदीव। मालदीव हो जाएगा 2010 में। ये बिल्कुल आपका गलत है। मालदीव की स्थापना भी कितने में हुई थी? 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा नंबर क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ये आपका बिल्कुल सत्य है। तो क्या कह रहा है? स्वस्थ मनुष्य में हृदय सामान्यतः 70 बार प्रति मिनट स्पंदन करता है। जी नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। ये बिल्कुल आपका सत्य है।
क्वेश्चन क्या कर रहा है, उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य है? असत्य क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा सत्य, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बताते चलिएगा कि असत्य क्यों है। ये मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य की हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? तो ये धड़कता है आपको 72 बार। कितनी बार? 72 बार। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या कह रहा है, सूची 1 में देश है और सूची 2 में प्रधानमंत्री और उसके उपराष्ट्रपति है। तो बोलीविया के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कौन है? तो बोलीविया के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आपके कौन हो जाएंगे? आप लोग फास्ट बताते चलिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ये हो जाएगा रोड्रियो पाज पेरीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोड्रिगो पाज परेरा हो जाएगा। 1 का 4 हो जाएगा आपको। जापान के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? जापान के हो जाएंगे आपको साने तकाइची। क्या हो जाएगा? साने तकाइची। 2 का हो जाएगा आपको 2। कैमरून का प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? तो पॉल बिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पॉल बिया। और आयरलैंड के कौन सा हो जाएंगे? आयरलैंड के हो जाएगा कैथरीन कोनोली। क्या हो जाएगा? कैथरीन कोनोली। तो 4 का 3 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इनमें से? 4 2 1 3। 4 2 1 3 किधर है? ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है आपका हिटलर द्वारा आत्महत्या। हिटलर द्वारा आत्महत्या। दूसरा है आपको हिरोशिमा पर बम गिराने की घटना। कौन सी घटना कब हुई थी? आप लोग बताते चलिएगा। तो ये हो जाएगा, हिटलर की आत्महत्या कब किया था? तो ये किया था आपको 1945 में। कब किया था? 1945 में। 1945 में। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? आप लोग बताते चलिएगा। हिरोशिमा पे बम गिराया गया था 1945 को, 6 अगस्त को गिराया गया था। 6 अगस्त 1942 को। और ये आपको हिटलर की आत्महत्या हुई 30 अप्रैल को हुआ था। कितनी? 30 अप्रैल को। क्या हो जाएगा? और अमेरिका गृह युद्ध समाप्ति कब हुआ था? अमेरिका का गृह युद्ध समाप्ति कब हुआ था? अमेरिका का गृह युद्ध समाप्ति हुआ था 1865 को। कितना हुआ था? 1865 को। और आपका लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था? तो लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा था आपको 1774 को। कब बैठा था? 1774 को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? घटनाओं को कालानुक्रम में चयन कीजिए। पहले हुआ था हमारा क्या? हिरोशिमा पे बम गिराया था। 45 होना चाहिए, 42 लिखा गया है। हिरोशिमा पे पहले हुआ था कि पहले क्या हुआ था? तो ये हुआ था आपको 4-3-1-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 पहले लुई 16वां बैठा, फिर 1865 में अमेरिका युद्ध हुआ, फिर हो जाएगा आपको अप्रैल 1945 में हिटलर आत्महत्या किया था, तब हो जाएगा हिरोशिमा पर बम गिराया गया था लास्ट में। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 के दौरान हुई थी। क्या यह सत्य है? तो आपका क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा है आपको, हरित क्रांति भारत के सिंचित भागों तक ही सीमित थी। ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। तीसरा, भारत में कृषि क्षेत्र केवल 2/3 भाग
भाग ही सिंचित है, ऐसा नहीं है। सिर्फ 2/3 भाग सिंचित नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल सी हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में है कारण और सूची 2 में खोजकर्ता। कण और खोजकर्ता है आपको। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? आप लोग बताते चलिएगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो ये किया था कार्ल एडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल एडरसन ने किया था। तो 1 का 3 हो जाएगा। न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉनों की खोज आपको किसने किया था? तो ये पाउली ने किया था। किसने किया था? तो पाउली ने। और मेसोन का खोज किसने किया था? मेसोन का खोज हिदेकी युकावा ने किया था। और बोसोन की खोज किसने किया था? बोसोन सत्येंद्रनाथ बोस एवं अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? 3 1 4 2। 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग विभिन्न देशों के बीच विवादों का न्यायिक समाधान प्रस्तुत करता है? तो विवादों का न्यायिक समाधान प्रस्तुत करता है, वो कौन सा हो जाएगा आपको? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कहाँ हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। क्या हो जाएगा आपको? और आप लोग बताते चलिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा किया गया था 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम कब शुरू हुआ? तो 1946 में हुआ था। कब से शुरू हुआ था? 1946 में। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को देने की घोषणा की गई है। क्या ये आपका सत्य है? ये आपका कथन बिल्कुल सत्य है। कारण हमारा है, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को यह पुरस्कार चिकित्सा जगत में उनके अहम योगदान के लिए दिया गया है। नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपको? कथन ए सही है, कारण आर गलत है। क्या हो जाएगा? कथन 1 सही है, परंतु कारण आर गलत है। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं बल्कि दिया गया था आपको किसमें? भौतिक और ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए दिए गए। किसमें? भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में अहम योगदान के लिए दिया गया था। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मानव जनित रोग है और जीवाणु है। सिफिलिस किसके कारण होता है? तो सिफिलिस होता है आपको ट्रोपोनेमा पैलिडम के कारण होता है। किसके कारण होता है? सिफिलिस होता है ट्रोपोनेमा पैलिडम के कारण होता है। तो 1 का 2 हो जाएगा। प्लेग किसके कारण होता है? तो प्लेग होता है बैसिलस पेस्टिस के कारण। किसके कारण? बैसिलस पेस्टिस के कारण। काली खांसी किसके कारण होता है? तो काली खांसी होता है हीमोफिलिस पर्टुसिस के कारण। हीमोफिलिस पर्टुसिस के कारण होता है। कुष्ठ किसके कारण होता है? तो कुष्ठ होता है माइकोबैक्टीरिया लैप्री के कारण। किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरिया लैप्री के कारण होता है। ये सभी सिफिलिस, प्लेग, काला खांसी, कुष्ठ, ये सभी आपको जीवाणु जनित रोग है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? तेरा का 2 4 1 3। 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ये किया था आपको मलिक जानी को। किसे किया था? मलिक जानी को किया था। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के
संबंध में असत्य कथन को चुनिए। तो इसका असत्य कथन हम लोग देख लेते हैं। भारत कुल वनावरण भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% पे है। क्या ये आपका सत्य है? आप लोग बताते चलिएगा। तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। दूसरा है क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश राज्य में है। ये भी आपका सत्य है। लक्षद्वीप सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी आपका सत्य है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बहुत घने वन है। नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा वन है आपको मध्य प्रदेश में। सबसे कम हो जाएगा आपको, कम में कौन हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। हो जाएगा। सर्वाधिक 1% वाले केंद्र हो जाएंगे आपको लक्षद्वीप, लेकिन सबसे कम प्रतिशत वाले भी आपको हरियाणा हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? 15 का ऑप्शन नंबर डी ये आपका गलत है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ये आपका गलत है। सबसे अधिक जो घन है वो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो ज्ञान बिंदु का करंट अफेयर वार्षिकी निकाला गया है, उसका टॉपिक्स वाई करके हम लोग डेली देख रहे हैं। तो उस वीडियो को भी देखना आप लोग नहीं भूलिएगा। तो डेली उसका अपलोड हो रहा है। करंट अफेयर का ऑब्जेक्टिव उसमें समाप्त होने वाला है, और जो सब्जेक्टिव हर एक टॉपिक का दिया हुआ है वो भी हम लोग का चल रहा है। उसमें भी आप लोग जरूर जुड़िएगा। उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। नेक्स्ट है हमारा, पेटेंट का अधिकार कितने वर्षों के लिए वैध रहता है? पेटेंट का अधिकार कितने वर्षों के लिए वैध रहता है? मतलब कोई चीज, हम किसी चीज का पेटेंट ले रहे हैं तो कितने वर्ष के लिए है? तो वो 20 वर्ष के लिए। कितने वर्षों के लिए होता है? तो 20 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा जेल में बंद कैदियों ने नंगी हड़ताल कर दी? तो ये निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा जेल में बंद कैदियों ने नंगी हड़ताल कर दी थी? तो ये किया था आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। किसके दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से बिहार का स्थान बौद्ध सर्किट में शामिल है। कौन सा स्थान बौद्ध सर्किट में शामिल है? आप लोग बताते चलिएगा। तो ये है हमारा बोध गया, केसरिया, राजगीर। ये सभी आपको हमारा बौद्ध सर्किट में शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित है? निम्नलिखित में से इनमें से कौन सुमेलित है? आप लोग बताइएगा। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा एजोला होता है। क्या ये आपका सत्य है? नहीं, बिल्कुल ये आपका गलत है। सबसे बड़ा पुमंग शैवाल होता है। नहीं, ये भी आपका गलत है। सबसे बड़ा बीज आर्किड होता है। नहीं, ये भी आपका गलत है। सबसे छोटा पादप पुष्प बोल्फिया होता है। ये बिल्कुल आपका सत्य है। सबसे छोटा पादप पुष्प बोल्फिया होता है। सबसे बड़ा ब्रायोफाटा कौन हो जाएगा आपको? तो इसका हो जाएगा आपको कौन सा? डाउसोनिया हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? डाउसोनिया। क्या हो जाएगा? डाउसोनिया हो जाएगा आपको सबसे बड़ा। सबसे बड़ा पुमंग कौन सा हो जाता है? तो सबसे बड़ा पुमंग हो जाता है आपको साइकस। क्या हो जाता है आपको? साइकस। साइकस आपको सबसे बड़ा पुमंग हो जाता है। सबसे बड़ा बीज कौन सा हो जाएगा? तो कोको की मर। क्या हो जाएगा? कोको की मर। कोको
मर, ये आपको सबसे बड़ा बीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद बना है। ये बिल्कुल आपका सत्य है। क्या हो जाएगा? ये आपका बिल्कुल सत्य है। बालोद कहाँ पड़ता है? तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ? बालोद छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो आप लोग ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है। बालोद कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़। राज्य पूछे तो सबसे, तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। दूसरा है, अहमदाबाद भारत का पहला स्लम फ्री शहर बना है। नहीं, ये आपको गलत है। क्या हो जाएगा? उन उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो केवल दो। क्या हो जाएगा? केवल दो आपका असत्य है। ये बना है अहमदाबाद नहीं बल्कि सलाम फ्री शहर बना है आपको कौन सा? तो सलाम फ्री शहर बन गया है आपको चंडीगढ़। कौन बन गया है? चंडीगढ़। गढ़, चंडीगढ़ आपको बन गया है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, मौर्य काल में प्रचलित शब्द स्वपाक, उग्र एवं अम्बष्ट क्या थी? तो मौर्य काल में प्रचलित शब्द स्वपाक, उग्र एवं अम्बष्ट क्या थी? तो ये हो जाएगा आपको क्या थी? तो वर्ण संकर जातियां थी। क्या थी? वर्ण संकर जातियां। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न के हिस्सा नहीं थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न के हिस्सा कौन नहीं थे? तो ये आपको हो जाएगा क्षेमेंद्र और शूद्रक। ये दोनों आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न नहीं थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नवरत्न की बात किया जाए तो हम लोग कितने हो जाएंगे? नौ। नौ में हम बोल देते हैं सभी को। कालिदास हो गया था पहला में, कालिदास। दूसरा में हो जाए ब्राह्महिर हो जाएगा, दूसरा में बाराहमिहिर। तीसरा में आपको छपनक हो जाएगा। तीसरा में कौन हो जाएगा? छपनक। चार में हो जाएगा शंकु। क्या हो जाएगा? शंकु। पांच में हो जाएगा वररुचि। क्या हो जाएगा? पांच में वररुचि हो जाएगा। छह में आपका धनवंतरी हो जाएगा, धनवंतरी। सात में अमरसी हो जाएगा, सात में आपको अमरसी हो जाएगा। आठ में बेताल भट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेताल भट्ट। और नौ में घटक पर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नौ में घटक पर्क। ये आपको नौ चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, सिग्मा बॉन्ड अंतः कक्षीय सिरों से सिर आच्छादन से बनता है। सिग्मा बॉन्ड अंतः कक्षीय सिर आच्छादन से बनता है। क्या ये आपका सत्य है? क्या हो जाएगा? ये आपका सत्य है, बिल्कुल ये आपका सत्य है। दूसरा है, पाई बॉन्ड सदैव सिग्मा बॉन्ड से अत्यधिक मजबूत होता है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? उनमें से कौन सा कथन सही है? तो केवल हो जाएगा एक। क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा आपका सत्य। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, लिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुसंख्यकों का शासन। क्या हो जाएगा? बहुसंख्यकों का शासन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसने टोबैको फ्री यूथ कैंपेनिंग 3.0 की शुरुआत की है? तो हाल ही में किसने टोबैको फ्री यूथ कैंपेनिंग 3.0 की शुरुआत की है? ये किया है आपको शिक्षा मंत्रालय एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। किसने किया? शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। पुरस्कार है प्रारंभ होने वाले वर्ष है। ऑस्कर पुरस्कार देने की प्रारंभ कब से किया गया था? तो ऑस्कर देने का शुरुआत किया गया था 1929 से। कब से किया गया था? 1929 से। भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुआ था? तो 1954 से हुआ था। कब से? 1954 से हुआ था। पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत कब हुआ था? तो पुलित्जर पुरस्कार देने का 1917 से हुआ था। कब से? 1917 से।
और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब से देने शुरू हुआ? 1969 से। कब से? 1969 से। आप लोग बताते चलिएगा कि भारत रत्न तो देने की शुरुआत 1954 से हुआ था, लेकिन मरणोपरांत, मरने के बाद भी भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुई, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो 4-2-1-3 इसका आंसर हो जाएगा। 4-2-1-3 ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मियावाकी पद्धति का संबंध किससे है? मियावाकी पद्धति का संबंध आपको किससे है? ये है शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन में। क्या है? शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन में। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या हो जाएगा? मलेशिया ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। ये बिल्कुल आपका सत्य है। विराट कोहली टाइम्स 100 नेक्स्ट में सूची 2025 में शामिल होने वाले एक भारतीय क्रिकेटर नहीं, ये आपका गलत है। कौन शामिल हुए हैं? तो वो हुए हैं यशस्वी जायसवाल हुए। कौन? यशस्वी जायसवाल हुए हैं टाइम्स 100 नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारी सरकारी और निजी क्षेत्र में शामिल धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाले पहला राज्य बना है कौन सा? केरल नहीं, ये आपको गलत हो जाएगा। मासिक धर्म होगा तो उस पे छुट्टी देने वाला कौन सा राज्य है? तो वो आपको कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक है। तो इसका सही आंसर क्या है? कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक आपका सत्य हो जाएगा, बाकी दो गलत है आपको। टाइम्स 100 नेक्स्ट में सूची में शामिल होने वाले यशस्वी जायसवाल है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें 3 क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का बन रहा है। नेक्स्ट हमारा है मानव मस्तिष्क के किस भाग द्वारा खांसना, छींकना, उल्टी करना आदि प्रतिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रण होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा। किसके द्वारा? मेडुला ऑब्लिगांटा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा? ये कहा गया था आपको 1931 की कराची अधिवेशन में कहे थे आपको महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था आपको कहा? तब 12 महल में। कहा किया गया था? 12 महल में। आप लोग बताते चलिएगा कि 12 महल कहाँ है? 12 महल कहाँ है आपको बताते चलिएगा। 12 महल जिला, इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा नर्मलता के बारे में सत्य है? इनमें से कौन सा नॉर्मलता के बारे में सत्य है? तो ये पहला है नॉर्मलता प्रति लीटर विलियन में मौजूद मोल की संख्या को दर्शाता है। क्या ये आपका सत्य है? जी बिल्कुल, ये आपका गलत है। दूसरा है नॉर्मलता तापमान के परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता, ये भी आपका गलत है, निर्भर करता है। तीसरा है नॉर्मलता प्रति लीटर विलियन में उपस्थित समतुल्य की संख्या है, ये आपका बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है? तो वो है सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। क्या हो जाएगा? सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा गांधीवादी नियोजन के प्रस्तावक कौन थे? गांधीवादी नियोजन के प्रस्तावक आपको कौन थे? तो आचार्य श्रीमन नारायण थे। कौन थे? आचार्य श्रीमन नारायण। नेक्स्ट हमारा है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव जाति के समाज को अनुवांशिक नियमों के द्वारा सुधारने से संबंधित अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है इसको? तो इसे हम लोग कहते हैं यूजनिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूजनिकी। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को राजस्थान के मैदान क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान के गर्त वाले क्षेत्र में इसको
बॉल्सन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बॉल्सन के नाम से। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसने घोषित किया गया? ये घोषित किया गया आपको सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में। किसे घोषित किया? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को। आप लोग बताते चलिएगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आप लोग बताते चलिएगा। नेक्स्ट है हमारा 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो हम लोग इसको पहले एस निकाल लेते हैं। एस बराबर क्या होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी दिया हुआ है तो एस निकालने में तीनों को जो ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एस निकल जाएगा। तो 18 14 कितना हो जाएगा आपको? 18 14 32 हो जाएगा, और 32 में 2 से तो 16 हो जाएगा। एस निकल गया आपको। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है आपको। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। एस 16 हो गया, ए हो गया 11, बी हो गया 7 और सी हो गया आपको 14। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 रूट 10। कितना आ जाएगा? 12 रूट अंडर रूट 10 हो जाएगा आपको सही आंसर। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा किसी निश्चित धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 हो जाती है। तो राशि बताएं, वो राशि कौन सी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? तो मिश्रधन बराबर हो जाता है क्या? मिश्रधन बराबर क्या हो जाता है? मूलधन इंटू 1 प्लस दर कितना हो जाएगा हमारा? दर बटा 100 इंटू समय। क्या हो जाएगा? समय। इस पे हम लोग मान को पुट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रधन 338 है। क्या है? 338। मूल निकालना है। 1 प्लस दर हमारा दिया हुआ है कितना? 4 डिवाइड 100। अब समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 312.5। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, इसको कैलकुलेट देखिए हम लोग कर लेते हैं। तो ये 338 ये हो जाएगा। ये कितना में जाएगा? 25। तो क्या हो जाएगा? ये 26 डिवाइड 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग इसका क्या हो जाएगा हमारा? 338 ई इंटू 26 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 26 का स्क्वायर हो जाता है 676 डिवाइड 25 का कितना हो जाता है? 625। कितना होता है? 625। तो क्या हो जाएगा? ये आपको इधर है, आपको डिवाइड में इधर आके गुणाम हो जाएगा, और ये 625 आपको इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। आपको ऐसा हो जाएगा p बराबर 338 गुने 676 बटा 625 इज इक्वल टू 676। इसको काट लेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? 312.5। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आप लोग इसमें बताइए कौन सा कथन गलत है। ये हो जाएगा आपको मेथेनोइक अम्ल बिच्छुओं पौधों की पत्तियों द्वारा स्रावित होती है। ये आपका बिल्कुल सत्य है। दूसरा है सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये भी सही है। दांतों की सड़न, क्या कह रहा है? दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। ये बिल्कुल सत्य है।
मुख में मौजूद जीवाणु मुख में बचे हुए भोजन कणों को विघटित करके क्षार उत्पन्न करता है। ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो 4 है गलत है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषा के रूप में दर्ज नहीं है? बांग्ला, मैथिली, नेपाली या मगही? कौन सा आपको भारतीय संविधान के अनुसूची में शामिल नहीं है? तो वो हो जाएगा आपको मगही नहीं है। बांग्ला, नेपाली, मैथिली आपको सभी भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल है। आप लोग बताइए भाषा भारतीय संविधान की कैमी अनुसूची में है? ये आपको कैमी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। टोटल कितने भाषा है? तो वो आपको 22 भाषा शामिल है। कितने भाषा? 22 भाषा आपको शामिल है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, इस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह सुल्तान ने आदिल की उपाधि धारण की थी। यह किया था आपको चौसा का युद्ध के बाद। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आईआईटी दिल्ली ने भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप विक्रम विकसित किया है? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली में बेंगलुरु में स्थापित होगा? ये भी आपका गलत है। जीएसएलवी F-16 रॉकेट द्वारा निसार उपग्रह को लॉन्च किया गया? ये आपका बिल्कुल सत्य है। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल आपका सत्य है। तो ये चीन ने मिचिन बीकी 6 उपग्रह लॉन्च किया? ये भी आपका गलत है। तो विक्रम किसने बनाया है? आप लोग फटाफट बताते चलिएगा। तो विक्रम बना है आईआईटी मद्रास में। कौन बनाया है? आईआईटी मद्रास। आप लोग बताइएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग वैली में बेंगलुरु में स्थापित होगा? ये नहीं है। तो कंप्यूटर वैली कहाँ स्थापित होगा? आप लोग बताते चलिएगा। तो कंप्यूटर वैली स्थापित होगा आपको आंध्र प्रदेश के अमरावती। कहाँ हो जाएगा? अमरावती में। अमरावती में। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, में से असत्य कथन का चयन करिए। इसमें से कौन सा असत्य है? आप लोग वो जरूर बताइएगा। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहते हैं? क्या ये आपका गलत है? हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज कहते हैं? बिल्कुल ये सत्य है, कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम मुख्यतः पुरुषों में होता है? टर्नर सिंड्रोम मुख्यतः पुरुषों में होता है? नहीं, ये आपका गलत है। टर्नर सिंड्रोम पुरुषों में नहीं बल्कि महिलाओं में होता है। किसमें? महिलाओं में होता है। हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा है, गुटेनबर्ग असंभवतः पृथ्वी के किन दो परतों के बीच स्थित है? गुटेनबर्ग असंभवतः पृथ्वी के किन दो परतों के बीच स्थित है? तो आप लोग बताते चलिएगा। ये है निचले मेंटल तथा बाह्य क्रोड में। कहाँ है? निचले मेंटल तथा बाह्य क्रोड में। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन प्रांत कौन अवरोही क्रम में है? गुप्तकालीन प्रांत में अवरोही क्रम में कौन सजाया गया है? ये सजाया गया है विषय, वीथी, पेट और ग्राम। ये आपको सही अवरोही क्रम में है आपका। नेक्स्ट हमारा है 2025 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये लास्यो क्राज राज नाहोक्राई को दिया गया है आपको। ऑप्शन नंबर डी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक होता है? लाल त्रिकोण किसका प्रतीक होता है? आप लोग बताते चलिएगा। तो लाल त्रिकोण किसका प्रतीक होता है? तो परिवार नियोजन का प्रतीक होता है। किसका? परिवार नियोजन का प्रतीक होता है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, काका कालेकर आयोग का संबंध किससे था? काका कालेकर आयोग का संबंध किससे था? तो ये था आपको समाजवादी एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को स्थि अध्ययन से। क्या है? सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति के अध्ययन से था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित अपघटक अभिक्रिया PQRS की पहचान करें। तो P
क्यू, आर और एस की पहचान करें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 1 1 ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? 2 1 1 ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है आपको किसको? आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को। किसे? आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को। नेक्स्ट हमारा है सूची 1 है, सूची 2 में है विद्रोह और स्थान या क्षेत्र। कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ था? संताल विद्रोह कहाँ हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था आपको कहाँ? फटाफट बताते चलिएगा। दामिनी कोह में। कहाँ हुआ था? दामिनी कोह में। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो भील विद्रोह हुआ था आपको महाराष्ट्र एवं राजस्थान में। उलगुलान विद्रोह कहाँ हुआ था? उलगुलान विद्रोह आपका कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था छोटा नागपुर में। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा किस अधिनियम में मुस्लिम लीग ने बांटो एवं छोड़ो का नारा दिया था? किस अधिवेशन में दिया गया था ये बांटो और छोड़ो का नारा? ये दिया गया था आपको किसमें? कराची अधिवेशन 1943 में। किसमें? कराची अधिवेशन 1943 में दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025 के संबंध में असत्य कथन का चयन करिए। इसमें से कौन सा असत्य कथन है? तो इसमें भारत का रैंक 102वां है। ये भूखमरी में ये बिल्कुल आपका सत्य है। भूखमरी सूचकांक में भारत का रैंक कैमा है? तो 102 है। दूसरा है इसमें भारत भूख की अत्यंत गंभीर श्रेणी में शामिल है नहीं, अत्यधिक करीबी में गंभीर में शामिल नहीं है। ये आपका सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका इसका असत्य है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है? मृदा उर्वरता का बैरोमीटर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको केचुआ को। किसे? केचुआ को कहा जाता है। किसान का साथी भी किसे कहा जाता है? तो ये भी केचुआ को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा किसी कूट भाषा में DISY को CYFOT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रोज को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो क्या कह रहा है? 4 से 3 हो गया, 1 से 26 हो गया। तो इसको किस तरह से कर रहा है आप लोग बताते चलिए। ये देखिए 4 से C हो रहा है, मतलब ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको DAISY। तो D से 1 कम किया आपको तो C हुआ, और A से 2 कम किया तो Y हुआ, तो 3 कम किया तो क्या हो गया? F हो गया। I से 3 कम किया तो F हो गया, 6 हो गया। Y से 4 कम किया तो आपको कितना हो गया? तो T हो गया। मतलब 1 2 3 आपको पीछे करते जा रहा है। तो R से 1 कम क्या हो जाएगा? R से 1 कम 17 Q हो जाएगा। तो Q सभी 2 में है, तो ये दोनों तो आपका नहीं होगा। O 15 है, 15 में 1 कम के 14 हो जाएगा। 2 कम करेगा 13, इसमें भी है, इसमें भी है। S 19 है, तो 19 में से 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, PA। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा दलित पैंथर्स नामक संगठन का गठन कब और किस राज्य में हुआ है? दलित पैंथर्स नामक संगठन का गठन कब और किस राज्य में हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? ये हुआ है 1972 में, महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ? महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 68.8% रहता है आपको ग्रामीण क्षेत्रों में। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित नहीं किया गया है? ये ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित नहीं किया गया विशाखापट्टनम बंदरगाह को। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। गति का दूसरा समीकरण क्या है? गति का
दूसरा समीकरण क्या है? तो पहला समीकरण क्या हो जाता है? v इज इक्वल टू यूटी प्लस एटी हो जाता है, ये हो जाएगा आपको पहला समीकरण। दूसरा समीकरण हो जाता है s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो जाता है, ये दूसरा समीकरण है। तीसरा समीकरण क्या होता है? तो तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s होता है। कितना होता है? 2a s होता है। तीसरा समीकरण हो जाता है ये। पहला v बराबर u प्लस एटी, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s होता है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पुनर्जागरण में सर्वप्रथम इटली में होने वाले प्रमुख कारण क्या थे? पुनर्जागरण के सर्वप्रथम इटली में होने वाले प्रमुख कारण क्या था? वो था कुस्तुनतुनिया का पतन होना। क्या था? कुस्तुनतुनिया का पतन होना। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किसे ईएमटी पाथवे के नाम से भी जाना जाता है? किसको ईएमटी पाथवे के नाम से जाना जाता है? आप लोग जरूर बताइए। ये जाना जाता है आपको किसको? ग्लाइकोलिसिस को। किसे जाना जाता है? ग्लाइकोलिसिस को। नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ये हो जाएगा हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है हमारा बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य कौन सा है? तो बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है ये? तो ये आपको संयुक्त वाक्य। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है हमारा भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला 8वां देश कौन सा बन गया है? तो 8वां देश आपको कतर बन गया है। कौन सा देश बना है 8वां? कतर बना है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? 66 है। किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ माना जाता है? आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ किस वर्ष को माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको 1991 को। इससे 1991 को, जिसमें आपको एलपीजी की नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है इनमें से? तो स्थानापन्न वस्तुएं के वे वस्तुएं होती है जो एक दूसरे के स्थान पर आसानी से प्रयोग की जा सकती है, ये सही है। पूरक वस्तुएं वे वस्तु होती है जो किसी विशेष आवश्यकता की संस्तुति के लिए स्थान का प्रयोग में लाई जाती है, ये भी आपका सत्य है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन है? निगम कर, संपत्ति कर, आयकर, ये सभी आपको प्रत्यक्ष कर है आपको। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा भारत इंडोनेशिया संयुक्त नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत इंडोनेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति कहाँ आयोजन किया गया था? तो समुद्र शक्ति का आयोजन आपको विशाखापट्टनम में किया गया था। कहाँ किया गया था? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन और कारण दिया हुआ है आपको। हो जाएगा द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के परिवर्तित हो सकते हैं, क्या ये आपका सत्य है? तो ये आपका सत्य है, परिवर्तित हो सकते हैं। दूसरा है आइंस्टाइन की समीकरण E बराबर mc स्क्वायर के अनुसार बहुत कम द्रव्यमान भी बहुत अधिक ऊर्जा के बराबर होती है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दोनों कथन सही है। दोनों कथन सही है। कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ताड़ी विरोधी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्ष 1992 में आंध्र प्रदेश के टूबरगंटा गांव के प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के दौरान शुरू हुआ है। क्या ये
आपका सही है, ये बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा है, इसका तात्कालिक कारण पुरुषों द्वारा शराब का अत्यधिक सेवन था, ये भी सही है। तीसरा है, आपको इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप महिलाओं को स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व मिला, ये भी आपका सत्य है। तो क्या हो जाएगा 71 का? 71 का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी है? इसमें से कौन सा मृत ज्वालामुखी है? तो देवबंद ज्वालामुखी जो कि मृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है हमारा, लीबिया का राजधानी कहाँ है? लीबिया की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग जरूर बताइएगा। लीबिया की राजधानी हुन है। कहाँ है? हुन है। हमारा हो जाएगा, योजनाएं, प्रमुख योजनाएं संबंधित राज्य है। ई स्कूटी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ई स्कूटी योजना है आपको मध्य प्रदेश से। कहाँ है? मध्य प्रदेश से। कुसुम सी सौर योजना कहाँ से संबंधित है? कुसुम सी सौर योजना संबंधित है आपको कर्नाटक से। लाडो लक्ष्मी योजना कहाँ से संबंधित है? तो हरियाणा से। निजुत मोइना योजना कहाँ से संबंधित है? तो असम से है। कहाँ से? असम से। हो जाएगा 2 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा सत्य है? ये बर्नियर औरंगजेब काल में बिहार आया था। बर्नियर औरंगजेब काल में बिहार आया था, ये बिल्कुल आपका सत्य है। आगे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बल आघूर्ण बराबर बल गुने लंबवत दूरी होता है, ये आपका बिल्कुल सत्य है। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, ये भी आपका सत्य है। बल बिंदु पर लगने से बल आघूर्ण शून्य हो जाता है, ये भी सत्य है। तो क्या हो जाएगा गलत? ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। बल आघूर्ण का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, ये आपका सत्य नहीं है। बल आघूर्ण भौतिक नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, पीडीडी भीडी उपयुक्त शब्द का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो जल प्रतिबिंब इसका उल्टा हो जाएगा क्या? सी। इधर का तो कोई होगा नहीं, तो क्या ये सारे आपको गलत हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, दी गई सीट मोड़ को घन बनाए गए हैं, इस प्रकार बने घन में ए अक्षर की सतह के ठीक पीछे वाली सतह पे कौन सा अक्षर होगा? ए के ठीक अक्षर के पीछे कौन सा होगा? इसको ध्यान दीजिए, कोई भी दो एक साथ नहीं आ सकता है। तो ए का हो जाएगा आपको कौन सा? सी। कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। और एफ का कौन सा हो जाएगा? तो ई हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है? ए तो ए का क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रामानुजाचार से संबंधी में गलत है? रामानुजाचार से के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो उन्होंने अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था, यही आपका गलत है। उन्होंने अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन नहीं किया था। नेक्स्ट हमारा है, सूची 1 में दर्शन है, सूची 2 में प्रतिपादक है। द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? तो द्वैतवाद के प्रतिपादक है माधवाचार्य हो जाएंगे। कौन? माधवाचार्य। अशुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? अशुद्ध द्वैतवाद के प्रतिपादक वल्लभाचार्य है। और द्वैत
अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हो जाएंगे आपको निम्बार्काचार्य हो जाएगा। कौन है? निम्बार्काचार्य हो जाएगा। और विशिष्ट अद्वैतवाद के कौन है? तो ये हो जाएंगे आपको रामानुजाचार्य। क्या हो जाएंगे? रामानुजाचार्य। इसका सही आंसर 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कथन ऑक्सीजन श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। क्या ये आपका सही है? बिल्कुल ये सत्य है। दूसरा है अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद पायरुवेट अम्ल होता है। ये भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी आर ए। दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा कथन असत्य है आपको? अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 गोवा में हुआ, ये सत्य है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की गठन की गई, ये भी सही है। थाईलैंड एवं कंबोडिया के बीच केएल शांति समझौता संपन्न हुआ, ये भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर मिसाइल बुरेवस्तनिक का सफल परीक्षण उत्तरी कोरिया ने किया है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये सफल परीक्षण उत्तरी कोरिया नहीं बल्कि रूस ने किया है। किसने किया है? रूस ने। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पेंडुलम के आवर्तकाल से संबंधित है स्मॉल जी बटा 4 पाई स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर है एल बटा टी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल बटा टी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सूची 1 है हिमनद और सूची 1 है अवस्थिति। सोना पानी कहाँ अवस्थित है? तो सोना पानी क्या हो जाएगा? कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में। पुन्नमाह कहाँ है? तो पुन्नमाह हो जाएगा आपको काराकोरम श्रेणी में। जेमू कहाँ है? तो जेमू हो जाएगा आपको कंचनजंगा में। और रूपल कहाँ है? बृहद हिमालय में। तो क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है चिपको आंदोलन में महिलाओं को सक्रिय भागीदारी का मुख्य कारण क्या था? चिपको आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का मुख्य कारण क्या था आपको? तो जंगलों की कटाई से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी होना नहीं। वन ठेकेदारों द्वारा शराब की आपूर्ति के कारण पुरुषों में शराबखोरी की लत, ये आपका हो सकता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका इसी के कारण महिलाओं की भागीदारी मुख्य कारण थी। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में शुरू आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किसका संयुक्त प्रयास है? आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किसका संयुक्त प्रयास है? तो ये है आपको किसका? पंचायती राज शिक्षा और राजनीतिक कार्य मंत्रालय का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्या है शक्ति का व्यवहारिक मात्रक वाट है और इसका 1 वाट कितना के बराबर होता है? तो 1 वाट बराबर होता है आपको 1 वोल्ट गुने 1 एम्पियर के तुल्य होता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में असत्य कथन का पहचान करिए। इनमें से कौन सा असत्य हो जाएगा आपको? तो संविधान निर्माण होने तक भारत का शासन भारत सचिव द्वारा किया जाएगा, ये आपका असत्य है। नेक्स्ट हमारा है चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन से संबंधित है? चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन सा संबंधित है? वो संबंधित है आपको सूरसेन। कौन संबंधित है? चटगांव आर्मसेर रेड से सुर्खियां संबंधित थे। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें। ठगी प्रथा का विरोध ठगी प्रथा का निषेध किसने किया था? ठगी प्रथा का निषेध आपको किसने किया था? तो बताते चले तो ये किया था लॉर्ड विलियम बैटिंग ने। 1 का 2 हो जाएगा। स्थानीय स्वायत्त शासन का विरोध किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने शुरू किया था? ये लॉर्ड कैनिंग ने किया था।
ब्राह्म मैरिज एक्ट किसने चालू किया था? तो ये लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने किया था। तो क्या हो जाएगा? 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? ये किस कारण से सुनाई देता है? तो अनुनाद के कारण सुनाई देता है। के कारण? अनुनाद के कारण। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है? नहीं, मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य आपको बना है, आपको कौन सा? उत्तराखंड। कौन बना है? उत्तरा। दूसरा है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में IMAP मिशन लॉन्च किया गया है? नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी आपको गलत हो जाएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष नहीं बल्कि नासा ने किया। किसने? नासा। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी अहमदाबाद में स्थापित की जाएगी। ये क्या अहमदाबाद में स्थापित की जाएगी? नहीं, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा। कहाँ? उड़ीसा में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है? आप लोग बताते चलिएगा। तो इसमें सत्य कथन है आपको, लैंगर हेंस की द्वीपीय अमाशय का एक भाग है। बिल्कुल गलत है। इंसुलिन का स्रवण लैंगर हेंस की दीपिका के अल्फा कोशिका से होता है। ये भी गलत है। पीत रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये भी आपको गलत है। पीत रस में कोई एंजाइम नहीं होता। ये आपका बिल्कुल सत्य है। क्या है? बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, कील नहर किनको आपस में जोड़ती है? कील नहर किसको जोड़ती है आपस में? तो कील नहर जोड़ती है आपको उत्तरी सागर को बाल्टी सागर से। इसे उत्तरी सागर को बाल्टी सागर से कील नहर जोड़ती है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, पर्व श्रेणियां और शिखर है। पर्वत श्रेणी और शिखर है। हिंदू कुश कहाँ है? तो किस शिखर पर? हिंदू कुश आपको हो जाएगा किस शिखर पे है? कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो हिंदू कुश तिरुचम्मीर में है। ये आपका बिल्कुल सत्य है। अलास्का आपको माउंट रेनिन में है? नहीं, ये आपका गलत है। क्या हो जाएगा? अलास्का पर्वत मैकिल्ले में है। कहा? माउंट मैकिल्ले में है। कहा? मैकिल्ले। मैं में आपको है अलास्का। एल्वर्स आपको विनिस मैसिव में है। रॉकी आपको माउंट अल्बर्ट में है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, राजनीतिक में सांप्रदायिकता का परिणाम निम्नलिखित में से क्या नहीं है? राजनीतिक में सांप्रदायिकता का परिणाम निम्नलिखित में से क्या नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक सद्भावना में वृद्धि। क्या हो जाएगा? सामाजिक सद्भावना में वृद्धि। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करें। आवासीय क्षेत्र किसमें? 50 डेसिबल या 55 डेसिबल, 65 डेसिबल या 75 डेसिबल? आवासीय क्षेत्र क्या होता है? तो ये होता है 55 डेसिबल। तो एक का 2 हो जाएगा। शांति क्षेत्र होता है आपको 50 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र होता है आपको 75 डेसिबल। और व्यावसायिक क्षेत्र होता है आपको 65 डेसिबल। तो इसका सही आंसर 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करिए। इनमें से असत्य कौन सा हो जाएगा? तो आर्मेनिया IUCN का 51वां सदस्य बना है। ये सत्य है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य तुवालु बना है। ये आपका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, जिस प्रकार अंडर रूट 486x एक पूर्ण पूर्णांक है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक x क्या होने वाला है? ये हो जाएगा आपको कौन सा?
तो 6 हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा आपको सही। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कंप्यूटर कीबोर्ड पर संख्याओं को आसानी से टाइप करने में सहायक है कौन सा? वो है आपको नोमेरेकी कीपैड। क्या हो जाता है? नोमेरेकी कीपैड आपको आसानी से टाइप करने में सहायक है। ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।